हेलो, जय हिंद। जेटेक एस्पिरेंट एकेडमी में हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर जो हम लोग पढ़ देंगे वो कंप्यूटर के क्या है, भाग है जो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में हम लोग को पढ़ने को मिलता है। जो सीपीयू क्या है, एक कंप्यूटर है, डिवाइस है, हार्डवेयर है या मदरबोर्ड है, ठीक है। उसी तरह हम लोग का ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर क्या है, एक सिलेबस का एक यूनिट है या सिलेबस है, उसको पढ़ना रहता है, उसको समझना रहता है, ठीक है। जो प्रोसेसर जैसे होते हैं उसी के अनुसार से रहता है। जैसे एक ब्लॉक डायग्राम है, उसमें मास स्टोरेज यूनिट है। तो सबसे पहले सीपीयू से कंट्रोल यूनिट देखिए किसको किसको विभाजित करता है। जब कंट्रोल यूनिट से यहाँ पे आता है क्या चीज़, उसको कनेक्टिविटी या कनेक्शन या नेटवर्क तो कहा जाता है एएलयू। एएलयू के पास पहुंचता है तो अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट इसका फुल फॉर्म हो गया सर, ठीक है। उसका जब एएलयू किसको दे रहा है, कंट्रोल यूनिट एएलयू को दे रहा है, फिर मेमोरी यूनिट किसको दे रहा है, एएलयू को। फिर मेमोरी जो यूनिट होता है, जो स्टोरेज होते हैं, इसको दे रहा है किसको, आप मेमोरी यूनिट को देखो यहाँ एक तो इधर से आ रही है कंट्रोल यूनिट की एएलयू को, फिर एएलयू दे रही है मेमोरी यूनिट को और मेमोरी यूनिट दे रही है एएलयू को। उसी तरह एएलयू किसको दे रही है, मेमोरी यूनिट को, मेमोरी यूनिट दे रही है कंट्रोल यूनिट को। फिर उसको जाता है मेमोरी यूनिट किसको दे रही है, सेकेंडरी स्टोरेज यूनिट और एक्सिलरी स्टोरेज यूनिट और मास स्टोरेज यूनिट। जो स्टोरेज को दे रहा है किस, कौन दे रहा है, मेमोरी यूनिट एएलयू। फिर ये तीनों दे रहा है किसको, मेमोरी यूनिट को। तो ऐसे समझ में आ रही है, ये डेटा आपको दे रही है और एक तरफ से भी है क्या कर रही है, ले भी रही है। पहले ले रही है फिर दे रही है। तो मास स्टोरेज सब क्या है, स्टोरेज डिवाइसेस है जो उसमें डेटा का सुरक्षित रहता है। एक्सिलरी होते हैं, मास स्टोरेज यूनिट होते हैं और सेकेंडरी स्टोरेज होते हैं। सब क्या करता है, एकत्रित करता है डेटा को, आपको सुरक्षित रखता है और डेटा में प्रोसेसिंग करता है और इसे बोलते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से इनपुट देता है, क्या करता है ये इनपुट। कंट्रोल यूनिट देखिए किसको क्या कर रहा है, कंट्रोल यूनिट से देखिए यहाँ से आया है, इसको एक्सिलरी को क्या किया है, कन्वर्ट कर दिया। इसको समझिएगा, यहाँ से जब गया है इसको कन्वर्ट कर दिया है किसको, एक्सिलरी स्टोरेज को। और कंट्रोल यूनिट है, एक कंट्रोल यूनिट आपको दे दिया इनपुट यूनिट को। इनपुट डिवाइस बोले तो या इनपुट स्टोरेज को दे दिया या इनपुट यूनिट को दिया। इनपुट इनपुट यूनिट को दिया तो फिर यहाँ से कंट्रोल यूनिट किसको, पहले क्या किया, यूनिट इधर दिया, मेमोरी यूनिट इनपुट को दिया और कंट्रोल यूनिट भी यूनिट को दिया। लेकिन ये क्या किया, मेमोरी भी क्या किया, यूनिट क्या किया, पहले ये किसको दिया, मेमोरी यूनिट को, और मेमोरी यूनिट देकर प्रोसेस करके आपको किसको दिया, आउटपुट दिया किसको, ये यूनिट कंट्रोल यूनिट को। कंट्रोल यूनिट को क्या किया, वो आउटपुट दिया। तो देखिए यहाँ से कंट्रोल यूनिट ने दिया इसको आउटपुट को और मेमोरी यूनिट दिया किसको, एक कंट्रोल यूनिट सबको डेटा दिया और सबको लिया भी। देखिए एक सीपीयू में जो प्रोसेसर होते हैं, जो बोर्ड होते हैं, जो सिलिकॉन धातु से बने होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिट, सारे चीज उसमें आपको दिया रहता है, डायग्राम का जैसे बनाया रहता है पार्ट पार्ट। लेकिन वो सब इस चीज नहीं है, ये सिलेबस है, इसको पढ़ना रहता है, इसको समझना रहता है। इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, मास स्टोरेज क्या है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट का इसका फुल फॉर्म है। कंट्रोल यूनिट सबको क्या करता है, सबसे पहले कंट्रोल यूनिट एएलयू को दिया है, फिर एएलयू कंट्रोल ये क्या किया है, मेमोरी यूनिट एएलयू को दिया है और लिया भी है। फिर इधर से सेकेंडरी स्टोरेज और एक्सिलरी स्टोरेज यूनिट और मास स्टोरेज यूनिट क्या किया, ये मेमोरी यूनिट को दिया भी और मेमोरी यूनिट से लिया भी। तो फिर इसी तरह इनपुट क्या किया, लिया और फिर आउट, इनपुट ने देने के लिए काम किया किसको, मेमोरी यूनिट को, और मेमोरी यूनिट दिया किसको, आउटपुट को। उसी तरह फ्लो ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस, डेटा सिग्नल, फ्लो ऑफ डेटा देखो क्या करता है, डेटा का प्रभाव और डेटा का प्रभाव और डेटा का प्रभाव और निर्देश का प्रभाव करता है, निर्देश देने का प्रभाव करता है कौन, ये सिग्नल करता है। फ्लो यानी फ्लो कर रहा है किसको, इंस्ट्रक्शन निर्देश देने का प्रभाव कर रहा है। फिर कंट्रोल सिग्नल, एक कंट्रोल करता है किसको, सिग्नल देने की काम करता है कंट्रोल। पूरा कंट्रोल एक सेटिंग होते हैं, चाहे ऑप्शन होते हैं, उस जगह से सारे सिस्टम क्या करता है, सिग्नल मिलता है, चाहे इथरनेट हो चाहे नेट हो। जैसे किससे हम लोग को नेट रहता है तो मोबाइल हम लोग का डेटा चलता, नहीं रहता तो नहीं चलता। उसी तरह इसमें जो कंट्रोल
सर्वर होते हैं, कंट्रोल सिग्नल होते हैं, वो फ्लो और सिग्नल को कौन देता है? ALU से सबसे ऊपर प्रमाणित हुआ और विभाजित करके क्या करता है? सबको अलग अलग भाग में क्या किया? वो बांट दिया, जिसको हम लोग बोलते हैं मास स्टोरेज। और उसके बाद बोलते हैं हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। तो ऐसे आपको, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ब्लॉक डायग्राम और मास स्टोरेज कितने विभागों में बांटा गया है? तो मैंने अभी बताया है कि आगे हम लोग को पढ़ना क्या है, हाउ मेनी टाइप ऑफ छूट गया, हाउ मेनी टाइप ऑफ सिस्टम, हाउ मेनी फिर हम लोग पढ़ेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम परफॉर्म्स द फ्लोइंग ऑपरेशन। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सिस्टम परफॉर्म द फ्लोइंग ऑपरेशन। तो क्या है ना कि सिस्टम का परफॉर्मेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या उसके आते हैं परफॉर्मिंग में, तो ये सब दिया गया। लेकिन क्या देखिए, देयर आर 5 कंप्यूटर सिस्टम द फ्लोइंग ऑपरेशन। देयर आर 5 कंप्यूटर सिस्टम द फ्लोइंग ऑपरेशन। एक में इनपुटिंग के काम होता है, इनपुट वर्क करता है, इनपुट जो लेता है, लेने के काम करता है, वो इनपुटिंग करता है, वो इनपुटिंग के वर्क करता है। दूसरा है स्टोरेज, जो आपका डेटा को स्टोरेज में क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग डिवाइस बोलते हैं, HDD हार्ड डिस्क बोलते हैं या मेमोरी बोलते हैं, उस सबको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोरेज बोलते हैं। जो मेमोरी बोलते हैं उसमें क्या करता है? वो सुरक्षित करता है स्टोरेज। प्रोसेसिंग क्या करता है? जब आप यहाँ पे क्लिक करते हो तो प्रोसेस करके वो क्या करता है? प्रोसेसिंग करता है। उसके बाद क्या करता है? वो आउटपुटिंग करता है। तो आउटपुटिंग क्या करता है? आपको शो करता है, डिस्प्ले पे क्या करता है? वो शो करते हैं। और काउंटिंग क्या बोले हैं? हाँ, कंट्रोलिंग से आप अपने सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं, कितना पर कंट्रोल करना है, कहाँ कहाँ कंट्रोल करने की आवश्यकता है, तो आप कर सकते हो। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे हम लोग इसके बारे में लिख लेते हैं। चारों पांचों का है जो भी है, 5 इनपुटिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग और कंट्रोलिंग, इसके हम लोग डिफिनेशन लिख लेते हैं उसके बाद। तो अभी हमने पढ़ा था कंप्यूटर परफॉर्मिंग 5 टाइप के होते थे, 2 इनपुटिंग, स्टोरिंग, प्रोसेसिंग, आउटपुटिंग, कंट्रोलिंग। तो लिखा हुआ था इनपुटिंग, जो इनपुट का वर्क करता था उसको हम लोग इनपुटिंग बोलते थे। द प्रोसेस ऑफ इंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड आउट इनपुटिंग। क्या करते हैं ना हम लोग, सबसे पहले किसको करते हैं? द प्रोसेस किसको करते हैं कि इंटरिंग कर, जैसे कुछ इंटर करते हैं, कुछ प्रेस करते हैं, इसी को हम लोग इंटर बोलते हैं। डेटा को क्या करता है? डेटा को वह क्या करता है? इंस्ट्रक्शन, इन सूचना करता है किसको? इंटू द कंप्यूटर को कॉल करने, कंप्यूटर कॉल्ड इनपुट। तो डेटा कभी भी आपको क्या करता है? इनपुटिंग करता है, फिर वह आउटपुटिंग करता है। जब तक उस पर प्रेस नहीं करेंगे तो वह नहीं काम करेगा, इसलिए वहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब स्टोरिंग की बात करें हम लोग, तो स्टोरिंग के बाद होता है क्या ना कि डेटा को सेव करने का काम होता है स्टोर में, यानी डिवाइस में या स्टोरेज डिवाइस, जो मेमोरी होते हैं, जो हार्ड डिस्क होते हैं। ठीक है, उसमें क्या करता है? सेविंग, स्टोरिंग में तो सेव डाटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट दे आर अवेलेबल फॉर इंटियल और फॉर एडिशनल प्रोसेसिंग एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड इज कॉल्ड स्टोरिंग। क्या है ना कि सबसे पहले डेटा को सेव करता है और इंस्ट्रक्शन, सूचना करता है, किसको क्या करता है? प्रदान करता है। अवेलेबल मतलब सूचना, अवेलेबल सूचना क्या करता है? वह अवेलेबल सूचना क्या करता है? इंटीरियल मतलब ध्यान देता है, किसको? फॉर एडिशनल, बहुत सारे प्रोसेसिंग को क्या करता है? एक साथ वो नहीं देता है, और बहुत सारे प्रोसेस को एक साथ में वो रिक्वायर्ड करता है, और उसको देकर क्या करता है? उसको सेव करता है। एक अगर रिक्वायर्ड करता है, सेव करता है किसको? और कॉल्ड स्टोरिंग करता है, स्टोर कर लेता है, आपके डेटा को स्टोर कर लेता है। फिर प्रोसेसिंग हम लोग कहते हैं, तो परफॉर्मिंग अर्थमेटिक ऑपरेशंस और लॉजिकल ऑपरेशंस और डेटा इज ordered to what sorry ordered to convert then
into यूजफुल इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। क्या करता है, आपको डेटा को क्या करता है, ये जब भी हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं तो अर्थमेटिक, जैसे यहाँ पे कीबोर्ड माउस वगैरह उस पर प्रेस करते हैं तो क्या करता है, अर्थमेट करता है, वो लॉजिकल को क्या करता है, ऑपरेशन करता है, ऑपरेट करता है, डेटा को क्या करता है, ऑर्डर देता है, कन्वर्ट, ऑर्डर दे क्या करता है, वो कन्वर्ट करता है किसमें, देम, और यूजफुल करके और क्या करता है, इंफॉर्मेशन देता है किसको, प्रोसेसिंग करके वो क्या करता है, इनपुट नहीं आउटपुट देता है। तो सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो क्या करता है, डेटा को कन्वर्ट करता है, ऑर्डर देता है, आप ऑर्डर देते हैं तब ना वो क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है तो आपको आउटपुट देता है। तो इसलिए ऑर्डर देता है इसको, प्रोसेसिंग को, कि आप काम करो ये, तो प्रोसेसिंग करके कन्वर्ट करके आपको दे देता है प्रोसेसिंग। फिर है यहाँ पे आउटपुटिंग, द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्सिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑफ result for the user such as printed report or a visual display is called output। क्या है ना कि the process of useful informations of result of the user such as printed report or a visual display or the call। क्या है ना कि डेटा को क्या करता है, ये आउटपुट करता है, आउटपुट करता है। जब आउटपुट डेटा को जब तक हम अग्रसित नहीं कर दे, प्रिंटेड करेंगे। देखो ये प्रिंटर का काम करता है, प्रिंटिंग जो वर्क करता है, जो डिस्प्ले दिखाता है, जो शो करता है, सब क्या है, ये आउटपुटिंग का वर्क कर रहा है। अभी हम जो लोग टाइप किए लिखे वो सब क्या है, आउटपुट है। ठीक है, तो प्रिंट करते हैं, जैसे इसको प्रिंट कर देंगे तो प्रिंटर से तो वो आउटपुट ही होता है। तो क्या करता है, प्रोसेस करके प्रोडक्शन को क्या करता है, प्रोटेक्शन, यूजफुल इंफॉर्मेशन सारे क्या करता है, रिजल्ट मतलब देता है, परिणाम देता है किसको, ये आउटपुटिंग को। और डिस्प्ले को क्या करता है, कॉल करके विजुअल डिस्प्ले यूनिट के साथ तो क्या करता है, ओपन करके आउटपुट देता है। ठीक है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग द ग्रामर directed the manner and sequence in which all of the above operations are performed is called controlling। क्या करता है ना, आप सबसे पहले डायरेक्ट किसको करता है, माइनर को, एंड सीक्वेंस, यह सीक्वेंस देता है आपके कंप्यूटर को कंट्रोलिंग करने के लिए, कि आप मेरे कंप्यूटर के कुछ प्रोसेस में कुछ कमी आ गई, चाहे कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो उसको क्या करता है, ऑपरेशंस को ऑपरेटर से क्या करता है, उसको एवोव करता है और उसको ध्यान देता है और उसको केयर करता है, ताकि मेरे सिस्टम में कुछ एनालाइज करे और कुछ सेटिंग करे और उससे कुछ सुधार करे। इसलिए उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, कंट्रोलिंग करते हैं। तो कंट्रोल करने के लिए आप अपने सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि नहीं, सारे सिस्टम को आप कंट्रोल करते हो। कंट्रोलिंग पावर में कुछ सेटिंग करते हैं, कुछ चेंजिंग करते हो। कंट्रोल करने के लिए डायरेक्टिंग द माइनर्स एंड सीक्वेंस इन द विच ऑल ऑफ द एबव ऑपरेशंस आर परफॉर्म द इज कॉल्ड कंट्रोलिंग। क्या है कि जब आप कंप्यूटर को कंट्रोलिंग करते हो, तो कंट्रोलिंग करने के लिए आप अपने सेटिंग में जाते हो, या कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, ध्यान देना पड़ता है। तो सो गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा कंप्यूटर के बारे में, वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक्स करेंगे। तो थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।